सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 1.5% से भी ज़्यादा की बहुत अच्छे खासी जंप हमें टाटा पावर के अंदर नजर आया। लेकिन दोस्तों चौंकाने वाली बात क्या है, एक बहुत बड़ी शॉकिंग चीज़ हमें हुआ। क्या दोस्तों आपने टाटा पावर के अंदर क्या आपने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि ऐसा शॉकिंग चीज़ क्या हुआ? जैसे कि अगर आप इनका चार्ट दोस्तों देखोगे तो चार्ट के अंदर अगर आपको एक चीज़ नज़र आएगा, अगर आप स्टॉक मार्केट को देखते हो या फिर ये चार्ट अगर आप दोस्तों देखोगे ना, तो फर्स्ट हाफ के अंदर तो टाटा पावर नेगेटिविटी के अंदर ट्रेड कर रहा था। यहाँ अगर आप देखोगे तो नेगेटिविटी के अंदर ट्रेड कर रहा था। लेकिन अचानक से यहाँ हुआ क्या, जिस वजह से 0.50% तक की नेगेटिविटी के अंदर जो टाटा पावर हमें ट्रेड कर रहा था ना, वो डायरेक्टली 2% तक की जंप हमें क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ जिस वजह से टाटा पावर के अंदर 2% तक की रैली आया सेकेंड हाफ के अंदर? ये बहुत ही कम समय के अंदर हमें रैली टाटा पावर के अंदर नजर आ चुकी है। आज के दिन का अगर आप टाटा पावर का ओपनिंग देखोगे 326 रुपीज़ के आसपास ओपन हुआ, 324 रुपीज़ के आसपास हमें लो टच किया और हाई टाटा पावर के द्वारा 331 रुपीज़ के आसपास किया गया था। बेसिकली सेकेंड हाफ के अंदर एक बहुत बड़ा खबर आया, जिस खबर की वजह से एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ चुकी है। चलिए एक एक करके खबर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पिछले 5 दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार कंपनी के द्वारा अच्छे खासे बेसिस के ऊपर तेजी आ रही है। ऑलमोस्ट हमें टाटा पावर के द्वारा 2 से 2.5% तक की रिकवरी तेजी नजर आ रही है। अगर आप इस चैनल को दोस्तों डेली फॉलो करते हो ना, डेली वीडियोस अगर आप चेकआउट करते हो तो आपको पता होगा कि कौन से प्राइस रेंज के आसपास हमने टाटा पावर को खरीदारी किया था। आप सभी को बताएं कि अभी से 6 महीने पहले, 6 से 7 महीने पहले जब टाटा पावर हमें 205 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, 200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, 210 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था ना, तो 209 रुपये का जो लेवल्स था वो बहुत अच्छा खासा रजिस्टेंस वाला लेवल था। और कहीं ना कहीं टाटा पावर के द्वारा ये जो रजिस्टेंस वाला लेवल है ना 209 रुपये का, उसका एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट किया था। ऐसा एक ट्रायंगल पैटर्न हमें क्रिएट हुआ था। यह ट्रायंगल के आसपास लगातार कंपनी आ रहा था और जैसे कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किया, यही कहीं ना कहीं हमारी एंट्री थी। जो लेवल्स था 209 रुपये के आसपास, वहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो जिन लोगों ने 210 215 रुपये के आसपास खरीदारी किया है उनको कंपनी के अंदर मोर देन 50% तक का रिटर्न मिल रहा होगा। तो जिन लोगों ने निवेश किया है ना बहुत ही कम प्राइस के अंदर, आपको दोस्तों बहुत अच्छा खासा आने वाले फ्यूचर में मल्टीबैग रिटर्न्स मिल सकता है। तो बिल्कुल भी कंपनी को बेचना मत। जितना कंपनी गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर और ज़्यादा टाटा पावर के शेयर्स ऐड ऑन करते जाना, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करते जाना। चलिए खबर क्या है जिस वजह से हमें तेजी आया, अभी हम बात करेंगे वो खबर के बारे में। जहां डेट कंफर्म करना कि 28 दिसंबर आज के दिन खबर आई है और ऑलमोस्ट हमें 1 बजे के आसपास अपडेट आया है। तो कहीं ना कहीं जब ये 1 बजे के आसपास अपडेट आया ना, तभी के तभी हमें टाटा पावर के अंदर तेजी आना स्टार्ट हुआ। एक्चुअल बेसिस के ऊपर देखोगे खबर क्या है, टाटा पावर परचेस अ स्पेशल पर्पज व्हीकल फॉर बीकानेर प्रोजेक्ट। यानी कि टाटा पावर ने क्या किया है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को एक परचेस किया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बीकानेर प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छे खासे व्हीकल्स को टाटा पावर के द्वारा हमें खरीदारी किया गया। यानी कि कंप्लीट अपडेट्स क्या है वो देखेगा। अर्ली ऑन December 28 यानी कि आज के दिन खबर आया है, व्हेन द बिजनेस एग्जीक्यूटेड अ शेयर परचेस एग्रीमेंट एंड परचेस्ड 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन बीकानेर। यानी कि बीकानेर के अंदर 100% इक्विटी यानी कि पूरी कंपनी दोस्तों इन्होंने बाइंग किया हुआ है। नेम राना ट्रांसमिशन अ स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV एक्सटेंडेड फॉर प्रोजेक्ट शेयर ऑफ टाटा पावर बिजनेस सॉ अ रेज इन ट्रेडिंग। यानी कि बेसिकली यही खबर की वजह से कंपनी ने क्या किया है, बीकानेर के अंदर 100% तक का इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, परचेस किया हुआ है, जिसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट आने वाले समय के अंदर टाटा पावर के अंदर नजर आ सकता है। और ज़्यादा अगर आप दोस्तों कंप्लीट अपडेट्स के अंदर देखोगे तो ओवरऑल जो एक्विजिशन हुआ है ना, वो ऑलमोस्ट हमें 18.6 करोड़ के आसपास हमें एक्विजिशन किया गया है। द स्पेशल पर्पज व्हीकल फॉर्म इन जून 2023 विल बिल्ड इट्स ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम बिटवीन बीकानेर एंड नीमराना इन राजस्थान। यानी कि बेसिकली एक बहुत बड़ा अपडेट्स है, जिस अपडेट्स की वजह से एक बहुत अच्छी खासी रैली सेकेंड हाफ के अंदर हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ चुकी है। एक और हमें बहुत बड़ा अपडेट्स आया, कहीं ना कहीं इस अपडेट्स की भी वजह से टाटा पावर के अंदर और हमें आने वाले फ्यूचर में तेजी आ सकती देखिएगा। द टाटा पावर हैज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट
टू सप्लाई 152 मेगावाट DCR सोलर PV यानी कि मॉड्यूल्स फॉर NTPC। यानी कि टाटा पावर को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंपनी क्या करने वाला है, 152 मेगावाट का एक DCR पावर सोलर पावर मॉड्यूल हमें सप्लाई करके देने वाला है NTPC को। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे जो प्रोजेक्ट राजस्थान के अंदर में सिचुएटेड है, तो बहुत अच्छा खासा बेनिफिट इसका हमें नजर आ सकता है। उसके साथ साथ अगर आप यह देखोगे तो NTPC इज डेवलपिंग 735 मेगावाट नॉक सोलर पार्क इन पोकारन जैसलमेर एंड राजस्थान, फॉर विच टाटा पावर सोलर सेल and module manufacturing plant in Bangalore will supply 152 megawatt DCR solar PV module फॉर दिस प्रोजेक्ट। यानी कि टाटा पावर क्या करने वाला है, NTPC को ऑलमोस्ट 152 मेगावाट का DCR सोलर PC मॉड्यूल हमें सप्लाई करके देने वाला है, जिसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हमें टाटा पावर को आने वाले फ्यूचर के अंदर नजर आ सकता है। फिर आपको पता होगा जितने सारे अपडेट्स थे वो अपडेट्स के बारे में हमने बात किया है, कवर किया है। अभी अगर आप देखोगे जो टाटा पावर का जो एम है, जो गोल है, वो दोस्तों बहुत बड़ा है। कोई छोटा गोल और छोटा एम ये कंपनी नहीं रखता। फ्यूचर के हिसाब से काम कर रहा है, डिमांड के हिसाब से काम कर रहा है। जितना ज़्यादा फ्यूचर डिमांड आने वाले फ्यूचर में फुलफिल करेगा, उतने शानदार तरीके से कंपनी को बेनिफिट होगा। उसके साथ एक स्टेटमेंट कंपनी के द्वारा प्रेजेंट किया गया था कि टाटा पावर प्लान टू बिल्ड 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बाय 2025। 2025 तक 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से भी ज़्यादा का चार्जिंग स्टेशन कंपनी प्रोवाइड करके देने वाला है। इसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हमें टाटा पावर को आने वाले सालों में आ सकता है। और टाटा पावर सिर्फ और सिर्फ 390 नहीं, बल्कि ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 500 से 600 रुपए तक का भी लेवल्स हमें बहुत ही जल्द अचीव कर सकता है। इतना ज़्यादा हमें पोटेंशियल है, इतना शानदार तरीके से कंपनी अपना बिजनेस कर रहा है। उसके साथ साथ आपको बताएं कि अगले महीने से हर एक कंपनी का Q3 का रिजल्ट आने वाला है। तो Q3 रिजल्ट्स के अंदर भी ये सारी कंपनीज जो टाटा पावर है ना, ये बहुत अच्छी खासी कंपनी हमें परफॉर्म करके दे सकते हैं, जिसकी वजह से और कंपनी अपना 400 रुपए तक का टारगेट बहुत ही आसानी से हमें अचीव करके दे सकता है। आज के दिन जो तेजी आया है ना, लेकिन अगर आप मार्केट क्लोज होने के बाद आपको बताएं कि एम ऑर्डर लगाया जाता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग जाता है, लेकिन आज के दिन आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है सेलिंग के लिए। क्वांटिटीज देख सकते हो 7831 क्वांटिटीज की सेलिंग ऑर्डर हमें लग चुका है करंट प्राइस को लेके। लेकिन वैसे टेंशन वाली बात नहीं है, कोई पैनिक होने की बात नहीं है, कोई डरने की दोस्तों बात नहीं है। टाटा पावर बहुत अच्छी खासी कंपनी है। थोड़ा डिप्स मिले तो खरीदारी करना, अगर डिप्स नहीं मिलता है तो फिर कंपनी के अंदर आपको आने वाले फ्यूचर के अंदर फिर रैली हमें नजर आ सकती। क्योंकि अगर आप टाटा पावर के अंदर ऑब्जर्व करेंगे ना, तो FIs के द्वारा, DIs के द्वारा बहुत अच्छा खासा खरीदारी हमें किया जा रहा है, एज वेल एज म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा में हमने आपके साथ शेयर किया है। यानी कि हर एक लोग टाटा पावर के अंदर खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसके हिसाब से माल दोस्तों बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर गिरावट के अंदर मिले ना, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमें बन सकता है और हमें निवेश करने का सही मौका कंपनी दे सकता है। ऐसा मौका मिलेगा तो इसे ग्रैब करना, बिल्कुल भी दोस्तों ये मौका छोड़ना मत। क्योंकि क्या है ना, आने वाले सालों में जो प्राइस रेंज के आसपास कंपनी पहले था ना, उतना प्राइस रेंज के आसपास हमें बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तो आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हमें पछताना ना पड़े, जिसकी वजह से डिप्स के अंदर मिले, गिरावट के अंदर मिले, अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। चलिए अभी हम बात करेंगे IEX के बारे में। जहां IEX के अंदर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें आज के दिन 4.5% तक की तेजी आया। और ये जो तेजी है ना, ये मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था दोस्तों, कि आपको पता होगा अगर आप इस चैनल को डेली फॉलो करते हो। ऑलमोस्ट हमने 5 से 6 दिनों पहले IEX के बारे में डिस्कस किया था आपके साथ। जितने भी वीडियोस क्रिएट किए ना, उनके बारे में मैंने आपके साथ बोला था कि सर बहुत जल्दी हमें IEX के अंदर एक तेजी बहुत शानदार तरीके से आ सकता है। एक बहुत अच्छा खासा कंपनी एक ब्रेकआउट दे सकता है। यस राइट, फाइनली कंपनी के द्वारा ये ब्रेकआउट हमें दिया गया है। और कोई छोटा ब्रेकआउट नहीं, बहुत अच्छे खासा तेजी के अंदर हमें ब्रेकआउट किया गया है। 161 रुपीज के आसपास हमें IEX की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। और पिछले 5 दिनों में IEX के द्वारा 12% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे चुका है। लंबे समय का चार्ट देखोगे तो अभी भी कंपनी 40-50% की गिरावट के अंदर मिल रही है। लेकिन मैंने वही चीज शेयर किया था कि ये जो गिरावट के अंदर आपको कंपनी मिल रही है ना, पहले गिरावट क्यों हुआ था, क्योंकि कंपनी रिजल्ट अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे कंपनी ने Q2 का रिजल्ट पेश किया ना, वैसे एक बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ, बहुत अच्छा खासा पॉजिटिविटी स्टेटमेंट हुआ। और इसी की वजह से हम लोग आपके साथ लगातार शेयर कर रहे थे कि IEX के अंदर बाइंग करना है ना, तो ये लास्ट मौका है। आने वाले सालों में आपको कंपनी प्राइस रेंज के आसपास नजर नहीं आएगा। उसके साथ साथ मंथली बेस्ड नंबर्स मैंने आपके साथ IEX के बारे में शेयर किया था। तो मंथली सेल्स के नंबर, वॉल्यूम्स के नंबर जो नजर आए थे वो बहुत अच्छे खासे थे। ये न्यूज़ की वजह से भी बहुत
अच्छी खासी रैली हमें IEX के अंदर आना बाकी है और वही रैली हमें करंटली नजर आ रही है। IEX के अंदर अगर आप देखोगे तो कल फिर एक बहुत अच्छी खासी रैली आ सकती है, क्योंकि आफ्टर मार्केट ऑर्डर कंपनी के अंदर लग चुका है, एम ऑर्डर लग चुका है और क्वांटिटीज अगर आप देखोगे तो चौंक जाओगे दोस्तों। 41,684 क्वांटिटीज का एक बहुत ही बड़ा दोस्तों बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हो कितना बड़ा हमें क्वांटिटीज के अंदर आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है करंट प्राइस को लेके। तो कल के दिन भी बहुत अच्छी खासी रैली हमें IEX इस कंपनी के अंदर कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है और ये रैली बहुत ही शानदार तरीके से हमें नजर आ सकती, क्योंकि ये चार्ट आपको याद होगा, अगर आप ये चैनल फॉलो करते हो ना तो 100% आपको याद होगा कि ये था कंपनी का रेजिस्टेंस वाला लेवल। इससे पहले दोस्तों रेजिस्टेंस के ऊपर कंपनी ने क्या किया था, ब्रेकआउट दिया था और यहाँ आप देख सकते हो ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ क्यों सस्टेन नहीं हुआ, क्योंकि इस समय कंपनी ने जो रिजल्ट अपना पेश किया था पहले वो बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं था, इसी की वजह से एक गिरावट हुआ। लेकिन अभी क्या है ना, जैसे जैसे नंबर्स अपडेट हो रहे, जैसे जैसे कंपनी के अंदर अब न्यूज़ अपडेट हो रहे, वैसे वैसे बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि मैंने पहले ही शेयर किया था कि ब्रेकआउट हमें हो सकता है और फाइनली IEX के अंदर आप देख सकते हो जो कंसोलिडेशन पीरियड था उसका एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ। अभी सबसे पहले आपको IEX ये कंपनी 190 रुपये तक का टारगेट बहुत ही क्विक आपको नजर आ सकता है। और म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा हमने आपके साथ शेयर किया था कि लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल दोस्तों खरीदारी किया जा रहा है, जहां ये डेटा नवंबर महीने का है। 37 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड सिर्फ और सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग आई है। लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल खरीदारी किया जा रहा है। तो जब जब माल दोस्तों म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीदारी करते हैं ना, तभी मैंने बहुत पहले आपके साथ शेयर किया था, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी अपडेट नजर आता है और यही पॉजिटिविटी की वजह से एक अच्छी खासी रैली हमें नजर आ सकती है और वही रैली हमें IEX के अंदर नजर आ सकती है। जिन भी लोगों ने अभी तक खरीदारी नहीं किया, जरूर कंपनी के अंदर खरीदारी करना और 200 रुपये तक का टारगेट आपको मिल सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट के बारे में, जो कि 80 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। मैक्सिमम के अंदर 750 से लेकर 800% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी जिस कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, तो एक के बदले 10 शेयर आपको ये कंपनी देने वाली है। तो जरूर इस कंपनी के बारे में भी स्टडी करना, एनालिसिस करना और अगर आपको पसंद आए तो निवेश करना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।